सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों राम राम, आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान में पशु संपदा साथियों तुलनात्मक अध्ययन, एक ऐसी सारणी जो साथियों आपके समय की बचत करेगी, आपकी ज्ञान में वृद्धि करेगी, आपको परीक्षा भी पास करवाएगी, सवाल भी आप लोगों के आएगा। देखिए यहाँ मैंने जो चार्ट बनाया इसे गौर से देखिए साथियों। आपके प्रजाति यानी पशु की प्रजाति क्या है वे मैंने यहाँ दिया है। 2012 जो कि आपके 19वीं पशु गणना है उसके डाटा मैंने यहाँ दिए हैं कि कितना साथियों उसमें आप लोगों की संख्या थी पशुओं की। फिर 2017 की पशु गणना के फिर मैंने डाटा दिए हैं कि आपकी 20वीं पशु गणना। फिर देखा है कि भाई इसमें प्रतिशत में साथियों कितना प्रतिशत है, ये ध्यान रखें आप लोग। और ये जो प्रतिशत है ध्यान रखें आप लोग कि राजस्थान की पशु संपदा में कितना प्रतिशत है इसका, दूसरा देश की पशु संपदा में कितना प्रतिशत है, और साथियों प्रतिशत में आपकी वृद्धि और कमी कितनी हुई है। क्या कहा? कमी और वृद्धि, यानी पिछली बार की तुलना में अब की बार में साथियों कितनी कमी वृद्धि हुई है। दूसरी बात, भारत में हमारा स्थान कौन सा है ये ध्यान रखना है, और भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है, सर्वाधिक हमारे राजस्थान में साथियों कौन से जिले में है, न्यूनतम कौन से में। तो आइए सभी साथियों का एक बार मैं अशोक कुमार मीना तहे दिल से साथियों आपका आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना साथियों, और दिल गदगद हो जाए तो क्लास को शेयर कर देना, और साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार का हिस्सा बने। ये पीडीएफ मैं बार बार अवगत करवा रहा हूं, आप 1000 बार कमेंट करके मत कहिए कि राइट हैंड का टेलीग्राम में वहां मैं डाल रहा हूं, हो सकता है सुबह की शाम को डले, करंट वाले में ही अपडेट चल रहा है क्योंकि रिलेटेड करंट से है साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। जरूर नहीं पशु संपदा आपके सिलेबस में हो, करंट से संबंधित आपके पशु और वन से आंकड़े पूछ लेता है। आइए आप सभी का स्वागत पुणे। देखिए साथियों यहां हम लोग बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों के गाय। देखिए गाय में ये आंकड़े आपको ध्यान नहीं रखने हैं, ये आंकड़े नहीं, आपको आंकड़े ध्यान रखना है। कुल प्रतिशत में पशु संपदा में 24.54% किसका हिस्सा है? गाय का। और यदि आप लोग यहां देखें तो 24/11 किसका हो गया? भैंस का। और यहां देखें बकरी का तो 36.69, यानी राजस्थान की पशु संपदा में क्या कहा मैंने, राजस्थान की पशु संपदा में जो सर्वाधिक साथियों आप लोगों की संख्या है वे बकरी की है 36.69%। ये ध्यान रखें आप लोग। एवरेज निकालेंगे, एवरेज यहां हमारे जहां 1900 यहां 577 लाख पशु थे, वे घट के हमारे पास यहां 568 लाख हो गए। तो इसका मतलब हमारे कमी हुई है, और कमी कितनी हुई है? अगर प्रतिशत में निकालेंगे तो 1.61%, और संख्या में निकालेंगे हम लोग तो संख्या में ध्यान रखें क्या कहा मैंने, यदि संख्या में आप लोग निकालेंगे संख्या में आपकी ये कम हो जाएगी। ठीक है, संख्या में कम हो जाएगी आप लोग, संख्या में सॉरी 9 लाख, और प्रतिशत में 1.61 क्या हुई है? कमी हुई है। कब? 2000 आपके 12 और 2017 की जनगणना आप लोगों के पशु गणना आप लोगों के ध्यान रखना कि आपके 20वीं पशु गणना है। 18 में प्रारंभ हुई, 19 में आंकड़े हुए, 20 का मतलब 20वीं पशु गणना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देश की कुल पशु संख्या का प्रतिशत 7.22%। हमने टोटल साथियों ध्यान रखें 10.58% हिस्सा रखते हैं हम लोग भारत की पूरी आप लोगों के पशुओं का, और दूसरा स्थान है। ठीक है, यहां हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास में 7.22% हम गाय रखते हैं। गाय में वृद्धि हुई है 4.7। अब देखिए सर्वाधिक वृद्धि हुई है आप लोगों के भैंस में, और भैंस में सर्वाधिक वृद्धि कितनी हुई है? 5.53%। ये देखिए आप लोग, गाय में वृद्धि हुई है 4.60%। ये वृद्धि वाले हैं, क्या कहा मैंने, ये वृद्धि वाले आंकड़े हैं। क्या कहा मित्रों मैंने? ये वृद्धि वाले आंकड़े हैं। और आपके सर्वाधिक पशु किसके हैं? बकरी के हैं। वे हमारे 36 पॉइंट यानी 100 पशु है राजस्थान में, 37 हमारे क्या है? बकरी है। ओके, बात क्लियर हुई? आगे देखिए, यहां प्रथम स्थान गाय में पश्चिम बंगाल का, हमारा राजस्थान का 6ठा स्थान है। सर्वाधिक गाय बीकानेर मिलती है, न्यूनतम गाय धौलपुर मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं भैंस। भैंस हमारे कुल पशुओं में ये देखिए आप लोग यहां पे 24.11% है। ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, हमारा राजस्थान का दूसरा स्थान है। ये ध्यान नहीं रखना आप लोगों को। ठीक है, ये हमारा राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। सर्वाधिक भैंस कहां है? जयपुर में। और आपके न्यूनतम भैंस कहां है? जैसलमेर, क्योंकि वहां का तापमान ऐसा ही है। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। अब बात करते हैं साथियों भेड़ की। भेड़ हमारे ये याद नहीं रखेंगे आप लोग, भेड़ देखिए कमी हो रही है। यहां 90 आप लोगों के लाख थे, यहां आप लोगों के 79 लाख हो गए, इसका मतलब कमी हो रही है। अब आपके पशुओं में कितना है? 10.64% है। ठीक है, भारत का 10.64% हम लोग रखते हैं, भारत का। और राजस्थान की पशु संपदा में 13.92। ठीक है, और 13% के आसपास हम दूध उत्पादन करते हैं। कुल पशुओं का 10.58 रखते हैं, लेकिन भेड़ का इतना है। क्या हुई है? कमी कितनी हुई है? 12.95% की क्या हुई है? कमी हुई है। तेलंगाना आपका प्रथम है, चौथा हमारा राजस्थान का है। बाड़मेर में सर्वाधिक भेड़ें हैं और न्यूनतम बांसवाड़ा में। बकरी की बात करें तो बकरी आप लोगों के ये ध्यान मत रखना 36.69, सर्वाधिक हमारे
जो संख्या है पशुओं में किसकी है, बकरी की है। ठीक है भाई, और तो हम लोग बात कर रहे हैं बकरी की, क्लियर हुआ। तो यहां हम लोग बात कर रहे हैं, ये हुआ। अब यहां पे जो हमारी कमी हुई है 3.81, ठीक है। और भारत में प्रथम राज्य कौन सा है, बकरी, सर्वाधिक बकरी कहां है, राजस्थान में। इसका मतलब राजस्थान का प्रथम स्थान है। और सर्वाधिक बकरी कहां मिलेंगी, बाड़मेर में, और न्यूनतम धौलपुर में। आपको पता है कि सर्वाधिक जो बकरियां हैं, क्या कहा मैंने, सर्वाधिक जो बकरियां हैं वे आप लोगों के कहां हैं, बाड़मेर में, और न्यूनतम कहां है, धौलपुर में। यही वजह है कि सर्वाधिक जब पशु हैं आप लोगों के राजस्थान में कहां है, बाड़मेर में, और न्यूनतम पशु कहां है, धौलपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अशु ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास में, ठीक है। कमी हुई है, उत्तर प्रदेश है हमारा तीसरा है, जालोर में सर्वाधिक है, न्यूनतम डूंगरपुर में। खच्चर की देखो इंपॉर्टेंट यही है हमारे, खच्चर की बात करें हम लोग तो साथियों उत्तराखंड हमारा भरतपुर में सर्वाधिक मिलेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। गधे आप लोगों की यहां बात करें, कमी हुई है कितनी, 61.31% कमी हुई है, और खच्चर में 7.33% की कमी हुई है, ध्यान रखें आप लोग। तो आपके यहां नोवा, यहां प्रथम, यहां आप लोगों के सर्वाधिक गधे कहां मिलेंगे, जैसलमेर में। ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। ऊंट, ये इंपॉर्टेंट है। ऊंट की बात करें, ये थे 326 लाख, 2.13 रह गए, घट गए, बुरी तरीके से घटे साथियों। और हमारे कुल पशु संपदा है उसमें 0.37% ऊंट है। सर्वाधिक बकरी, ऊंट मात्र 0.37%। ठीक है, इसकी बात करें, भारत के जो ऊंट है साथियों, भारत में ऊंट है उसका 84.43% हिस्सा राजस्थान में मिलता है। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी निशान दबा देना, और ये पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे जाएगी साथियों, ज्वाइन कर लेना आप लोग टेलीग्राम को। ठीक है, तो आपके 84.43% हो गया। ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। और यहां आप लोगों की कमी हुई है, 34.69% कमी हुई। हमारा प्रथम स्थान राजस्थान का है। ठीक है, यहां प्रथम स्थान होगा सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर में, न्यूनतम प्रतापगढ़ में। बात क्लियर हुई, चलिए। ठीक है भाई, एक वे महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है आप लोगों के, जो हाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे राजकीय, हो जाती है, क्योंकि आप सब जानते हो कि भाई 19-20 में 15वीं जयंती थोड़ी आएगी। लेकिन कई बार जो आदमी काम करता है ना मित्रों, उसको पता होता है। ज्ञान बांटने बहुत आ जाएंगे आप में से। यहां सामने लिखा है, माना कि मैं इसको 7.20 पढ़ रहा हूं, लिखा हुआ, और बोल गया मैं, गुरुजी बोल क्या रहे हो, लिख क्या रहे हो। बहुत से विद्वान ज्ञान बांटते हैं कि वाह, आके कलम उठा के देखना कितनी ताकत लगती है, किसी काम करके देखना। और ऐसा कोई दुनिया में काम नहीं है जो त्रुटि नहीं, भगवान ने भी त्रुटि की है बहुत से लोगों को हमें यहां पैदा करके। ठीक है, जो देश के ऊपर कलंक है, समाज के लिए कलंक है, तो ऐसे लोगों को भगवान ने पैदा किया, गलती हुई है। तो ऐसे मत सोचिए आप लोग की, ध्यान रखें इस चीज का। आगे बढ़े, ऊंट है, बात है कि हम लोग 3.26, यानी यहां हमारे 0.37 कुल प्रतिशत में 84.43% हमारे क्या है, देश की कुल पशु संख्या का प्रतिशत है। ठीक है, तो हम लोग बात करें कि आपके देश की कुल पशु संपदा का प्रतिशत, सॉरी पशु का, भारत में 100 ऊंट मिलते हैं, 84 हमारे मिलते हैं, भाई एकाधिकार है। यहां 34.69% क्या हुई है, कमी हुई है। राजस्थान प्रथम स्थान, जैसलमेर सर्वाधिक, प्रतापगढ़ बाद में। शुअर की बात करें, ये देखिए आप लोग, ये हम ज्यादा विशेष नहीं है, आप लोग इतने बड़े आंकड़े पढ़ रहे हैं, आप सोचिए कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है टाइपिंग में, लेकिन कितना करेक्शन करूंगा, कितना जांच कर पाऊंगा, ऐसे हो जाती है मित्रों आप लोगों के। मुझे ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जहां कोई त्रुटि नहीं है, चाहे बेशक वह आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तक क्यों ना हो, त्रुटि है, क्योंकि त्रुटियां नहीं है, वे टाइपिंग मिस्टेक है। अब बात करें साथियों हम लोग कि यहां कुल में बात कर लेते हैं, यहां हमारे पास में 577.32 थे 2012 में, 568.01 कमी हुई है। ठीक है, क्या हुई है, कमी हुई है। ये हमारा एवरेज 100% आ जाएगा। ठीक है, 10.58% हम स्थान रखते हैं, यानी पूरा भारत में 100 पशु हैं तो 10.58 हमारा राजस्थान में रखता है। ठीक है, 1.61% की क्या हुई है, कमी हुई है। ठीक है, प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का, हमारा दूसरा स्थान है। सर्वाधिक पशु कहां है, हमारे बाड़मेर, न्यूनतम कहां है, धौलपुर में। ठीक है, तो बात क्लियर हुई कि आपके सर्वाधिक बाड़मेर में क्यों है, क्योंकि बकरी है। न्यूनतम धौलपुर में क्यों है, क्योंकि न्यूनतम बकरियां धौलपुर में। ठीक है, तो बात क्लियर हुई। अब देखिए गाय, गाय की सबसे साथियों जो आप लोगों के दूध देने वाली नस्ल है वे आप लोगों के राठी है। मैं आपसे बात कर ही लेता हूं, राठी है, और राठी नस्ल को हम राजस्थान के कामधेनु कहते हैं, उत्तरी राजस्थान में मिलती है। ठीक है, मजबूत कदकाठी के बैल आप लोगों के नागौर में। क्लियर हुआ, आगे बात करते हैं। गोवत्स परिपालन केंद्र नौहर हनुमानगढ़ में है। भैंस में सर्वाधिक आप लोगों को साथियों महंगी नस्ल है, मुर्रा नस्ल है, खुंडी नस्ल है।
ठीक है, मोन्टो गुमारी पाकिस्तान से उसको उत्पत्ति मानी जाती है। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। जाफराबादी नस्ल सर्वाधिक प्रजनन क्षमता वाली नस्ल है। मादा जानवर का पुरस्कार मिला है। भेड़ में देखें हम लोग कि भेड़ अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोक है। ठीक है, आपके ऊन प्रशिक्षण मंडी विश्लेषण बीकानेर में, ऊन विकास जोधपुर में, ऊन प्रशिक्षण जयपुर में, आयात निर्यात केंद्र कोटा में। सर्वाधिक ऊन देने वाली जो भेड़ है वे जैसलमेरी है। सर्वाधिक संख्या मारवाड़ी की है। ठीक है, भारतीय मेरिनो कहते हैं जो शेखावाटी मिलती है चोकला छापर। क्लियर हुआ यहां तक? आप लोगों के खेरी नस्ल पाली मिलती है घुमक्कड़ नस्ल कहते हैं। मालपुरी नस्ल टोक मिलती है देसी नस्ल कहते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग साथियों आप लोगों के बकरी की। बकरी आप लोगों की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल बकरी। ठीक है, बकरी चारा विकास केंद्र आपके रामसर अजमेर में। कि आपकी सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल बकरी की जखराना है जो कि अलवर में मिलती है। ये ध्यान रखें आप लोग। बरबड़ी नस्ल पूर्व राजस्थान में मिलती है, इसके लंबे बाल होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। बकरी के मांस को हम लोग कीमत को लान कहते हैं, सर मांस को चेवनी कहना चाहिए। ठीक है, मुर्गियों में पाए जाने वाला रोग रानी खेत है। ऊँटों में पाए जाने वाला रोग तीवर्सा या सर्रा है। बराबर पता होना चाहिए साथियों। तो ये आप लोगों के बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं। बाकी साथियों टेलीग्राम पे डाल ही रहा हूं मैं, शाम तक डाल दूंगा क्योंकि दिन में ऑपरेटर में काम नहीं कर पाता, तो शाम को आपकी डलेगी साथियों। पीडीएफ करंट में ही इसको जोड़ दूंगा। जो साथी भाई नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे निशान दबाएं साथियों और हमारा हौसला प्रदान करें। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू भाई। लाइक और शेयर करके जरूर जाएंगे और हौसला जरूर बढ़ाना। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होना चाहिए जो लाइक नहीं करे साथियों। अगर वाकई ही लाइक होने ही योग्य है, एक क्लास है तो करना, नहीं वरना मत करना, गाली निकाल चले जाना। धन्यवाद, थैंक यू।